फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं टॉप 31 प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट होगा, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहते हैं दोस्तों। किसको? मुंबई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, मुंबई को कहते हैं। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? पुडुचेरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। सर्वाधिक अम्ल वर्षा जो होती है किस देश में होती है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे में होती है। नॉर्वे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बामाइड। क्या है दोस्तों? कार्बामाइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर, और 5 नंबर है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीम बेसिन किस राज्य में है। भीम बेसिन जो स्थान है वो किस राज्य में है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक राज्य में है दोस्तों। याद रखिए कर्नाटक राज्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर प्रश्न है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में है। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध जो है किस राज्य में है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य में है। कहाँ पे है? राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे वही अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, करगम किस प्रदेश की लोक नृत्य है। करगम जो है किस प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु का लोक नृत्य है। तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, भारत में पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था। भारत में पहले विद्युतीकरण जो हुआ था किस शहर में हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। याद रखिएगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। दोस्तों बात करेंगे 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहते हैं। भारतीय जागृति का जनक जो कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी को कहते हैं। किसको? स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, भारत के किस चट्टान को श्रृंखला खनिजों का भंडार कहते हैं। भारत के किस चट्टान को श्रृंखला खनिजों का भंडार कहा जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धरवार श्रृंखला को। किसको? धरवार श्रृंखला को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करेंगे अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर है। उरी बांध जो है किस नदी पर है दोस्तों, बताइएगा। जम्मू कश्मीर में उरी बांध तो बिल्कुल झेलम नदी पर है। कौन सी नदी पर दोस्तों? झेलम नदी पर है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। कावेरी नदी का उद्गम जो होता है कहाँ से होता है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़िया से होती है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़िया से होती है कावेरी नदी का उद्गम। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है। हैली धूमकेतु जो है कितने वर्ष बाद देती है, तो 76 वर्षों के बाद दिखाई देती है। कितनी? 76 ईयर के बाद दिखाई देती है हैलो धूमकेतु। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल मंगलुरु शहर से होकर बहती है। मंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी होगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों, बताइएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रत्नागिरी की से बहती है। कौन सी? रत्नागिरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है। दामोदर नदी का उदय किस स्थान से होती है दोस्तों, तो बिल्कुल छोटा नागपुर से होती है। कहाँ से? छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर किस नदी का है दोस्तों, तो बिल्कुल कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है वह महाबलेश्वरम है। याद रखिएगा महाबलेश्वर, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृष्णा नदी का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है दोस्तों, बताइएगा। दक्षिण भारत की गंगा जो कहलाती है गोदावरी नदी कहलाती है। गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, भारत में पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना जो है बैरोमीटर है। याद रखिएगा बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था। सर आइजैक न्यूटन ने किया था गुरुत्वाकर्षण का खोज, सर आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं। मसालों का बगीचा जो कहते हैं किस राज्य को कहते हैं, तो बिल्कुल केरल राज्य को कहते हैं मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी को हुआ था, 1912 ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितने के बराबर होता है? बताइएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार पर कितने भाग होते हैं? तो बिल्कुल 6 भाग होते हैं, 6 भाग ऑप्शन नंबर बी। यदि चंद्रमा पृथ्वी पर आप 60 kg का है तो चंद्रमा पर 10 kg का ही रह जाइएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर है? तो महानदी पर है दोस्तों, याद रखिएगा। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है वह महानदी पर है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है निम्न में से राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर विशेष धर्म 838 मंदिर है? किस राज्य के एक पहाड़ पर विशेष धर्म के 838 मंदिर है दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य के, किस गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर, भारत की पहली बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से किस राज्य में है? जवाहर सुरंग किस राज्य में है बताना है दोस्तों। जवाहर सुरंग तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं, मतलब कितने कोशिका होते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा टोटल 1 कोशिका होती है। एक कोशिकीय जीव होता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? भारत के मानक समय जो है किस पर आधारित है दोस्तों? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। नई दिल्ली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया है? नया नाम क्या रखा गया है दोस्तों? तो बिल्कुल नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। कौन सा? अरुण जेटली स्टेडियम है जो कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है दोस्तों। तो इस वीडियो में टोटल 31 प्रश्न को देखे हैं। कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट में बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।